अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था मॉर्फोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में एंड फिजियोलॉजी के बारे में। सो हार्ट की एनाटॉमी आज हम पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ताकि जो हमारा एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है वो हमें क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हार्ट के फंक्शन के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, यानी हार्ट की एनाटॉमी के बारे में, या जिसे आप मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। सो जो हमारा हार्ट है, सबसे पहले हम अपने हार्ट की लोकेशन जानते हैं। तो हमारा हार्ट जो है ये चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे हार्ट का साइज़ जो है वो हमारी फिस्ट के बराबर है, क्लोज फिस्ट के बराबर है, यानी एक इंसान की मुट्ठी का साइज़ जितना होगा उतना ही उसके हार्ट का साइज़ होगा। इसके अलावा हार्ट 4 चैम्बर्स से बना है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब फर्दर इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के हवाले से। सो हमारा जो हार्ट है ये एक कैविटी में प्रेजेंट है, एक खाली जगह में प्रेजेंट है। कैविटी मतलब एक खाली जगह, एक खाली स्पेस, ठीक है। तो हमारा हार्ट एक खाली स्पेस में प्रेजेंट है जिसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी, और उस कैविटी को एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। और उसी कैविटी में यानी पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट है हमारे पास एक फ्लूइड जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो इजी, हमारा हार्ट जगह पे प्रेजेंट है उस जगह को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। अब उस कैविटी को जो मेम्ब्रेन कवर करता है उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियम। और जिस जगह में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, यानी जिस खाली जगह में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, वहाँ पे एक फ्लूइड भी है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इन तीनों का काम क्या है ये इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। चलिए अब हम हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों, आप ये बात हमेशा के लिए याद रखें कि जो हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दोबारा से हमारी हार्ट की तरफ आता है बाय द हेल्प ऑफ वेन्स, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज, ठीक है। लेकिन जब दोबारा से वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो दोबारा हमारे हार्ट तक भेजा जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। सो सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा ये दोनों हमारे पास वेन्स है जो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं हमारी पूरी बॉडी से और उसे लेके आते हैं हार्ट की तरफ। अब वेन्स का काम ये है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं हार्ट की तरफ, इसलिए सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा का भी यही काम है। सो यहाँ पे जो सुपीरियर वेना केवा है ये हार्ट ऊपर जो पार्ट से, बॉडी के पार्ट से, उनसे ब्लड कलेक्ट करके लाता है, और जो इन्फीरियर वेना केवा है तो ये हार्ट से नीचे मौजूद जो पार्ट से उनसे ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट की तरफ लाता है, ठीक है। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाए सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए, तो वो आ जाएगा राइट एट्रियम में, जो कि हमारे पास एक पार्ट है, एक चैम्बर है हमारे हार्ट का। अब राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए हमारी राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा हमारी बॉडी से, फिर वो सबसे पहले हार्ट के राइट एट्रियम में आएगा। वहाँ से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा हमारी राइट वेंट्रिकल में। वॉल्व्स क्या है? सो दोस्तों, वॉल्व्स हमारी बॉडी में मौजूद ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी फ्लूइड की बैक ब्लो
होने नहीं देता, यानी उसकी बैकफ्लो होने नहीं देता। सो ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या है कि ये ब्लड को डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में पहुंचाता है, बजाय इसके कि वो कि वो जो ब्लड है वो दोबारा से राइट एट्रियम में जाए। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है हमारे पास राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वॉल्व के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और आर्टरीज का काम क्या है हमारे पास, ये जो है ये ब्लड को हार्ट से लेके जाते हैं पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ। तो यहाँ पे जब पल्मोनरी आर्टरी तक हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे लंग्स में। किस पर्पस के लिए, क्योंकि हमारे लंग्स की एल्वेलाई में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के ब्लड का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होना पड़ेगा, तभी वो हमें एनर्जी दे सकेगा। तो वो जाएगा लंग्स में, वहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन होगी, यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो मिक्स होगा। अब यही है कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है और सर्कुलेटरी का प्रोसेस जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये भी ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन नहीं, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन का पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों, रिस्पायरेशन जो है वो सर्कुलेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, उसमें हमारी पूरी बॉडी को मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ब्लड में ऑक्सीजन लेने वाला कौन है, हमारे लंग से। अब वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे आएगा, बाय द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन। सो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होगा, यानी ब्लड में कौन सी चीज़ डिज़ोल्व होगी जो हमारी बॉडी को मिलनी है, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर रिस्पायरेशन होता है और सर्कुलेशन नहीं होता तब भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन आएगा वो हमारे लंग्स में पड़ा रहेगा, उसे ट्रांसपोर्ट कराने वाला कोई कुछ होगा ही नहीं कि वो उसे हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचा दे। ठीक है, सो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन फॉर सर्कुलेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलेशन फॉर रिस्पायरेशन। अब जब हमारे पास ऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड की, यानी वो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो जो ब्लड है वो लंग्स से आएगा पल्मोनरी वीन के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास पल्मोनरी वीन के ज़रिए हम लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो वीडियो के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि वीन्स का काम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना है हार्ट की तरफ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब भी पल्मोनरी का टर्म लग जाए किसी आर्टरी के साथ और वीन के साथ, तो आप समझ लीजिए कि इसने फंक्शन उल्टा कर लिया है। किस तरह, यानी आर्टरी जो है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ही वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और कहाँ लेके जाती है, हमारे लंग्स तक। और पल्मोनरी वीन वो वाहिद वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हमारे हार्ट की तरफ, वरना बाकी जितने भी वीन्स है वो सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। और इसका रीज़न क्या है कि पल्मोनरी वीन जो है तो ये हमारे लंग से ब्लड लेके आता है, इसलिए। अच्छा, अब जब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है लेफ़्ट एट्रियम में, तो लेफ़्ट एट्रियम से ये बाइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फिर जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाए तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व के ज़रिए ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा एओर्टिक आर्टरी में। कहाँ, एओर्टिक आर्टरी में। और एओर्टा भी हम उसको कह सकते हैं। तो जो एओर्टा है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। अब इस एओर्टा आर्टरी के ज़रिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पूरे जिस्म को मिल जाएगा, हमारे जिस्म के जिस हिस्सों को भी ज़रूरत हो ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो वो उनको मिल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एओर्टा। ठीक है, अब दोबारा से ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो गया, यानी उनको ऑक्सीजन
ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा, फिर से वो मतलब उससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, फिर से वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर से सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा उसे लेके आएंगे हार्ट की तरफ और फिर से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, और दूसरी बात यहाँ पे पिक्चर में है कि माइट्रल वॉल्व। सो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ये दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, अब हम जान लेते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड की फंक्शन के बारे में। लेकिन दोस्तों, उसका फंक्शन जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी है, यही वो जगह है जो हमारे हार्ट को प्लेस कराती है। इट्स फंक्शन इज सेम एज साइटोप्लाज्म। जिस तरह साइटोप्लाज्म हमारे सारे ऑर्गेनेल्स को प्लेस कराता है, इसी तरह पेरिकार्डियल कैविटी जो है इसमें भी हमारा हार्ट प्रेजेंट है, तो ये इसका फंक्शन है। इसके अलावा जो हमारा पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है, वो हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। बाज़ औक़ात हम गिरते हैं ना, तो हमारे जो लंग्स है वो ज़मीन के साथ टकरा जाते हैं, तो पेरिकार्डियम जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे लंग्स के साथ टकराए ना। इसी तरह जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसका भी एक बड़ा फंक्शन है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जितने भी चीज़ें बनाए हैं उनका कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होता है, वो हमारे फ़ायदे के लिए होती है। अच्छा, अब पेरिकार्डियल फ्लूइड को समझने के लिए आप ज़रा एग्जांपल लें। जो हमारे पास दरवाजे होते हैं वो जब ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं तो उसके जो कब्ज़े होते हैं वो आवाज़ करने लगते हैं। क्या होता है, वो दरवाज़ा आवाज़ करने लगता है तो हम उससे ऑयल देते हैं, हम उससे वेट करवाते हैं, यानी ऑयल से वो वेट हो जाता है, तो क्या होता है, फिर से वो जो डोर है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो आवाज़ें नहीं करता। सेम फंक्शन हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड का भी है। देखिए दोस्तों, हमारा जो हार्ट है ये दिन रात रिलैक्स होता है और एक्सपेंड होता है, यानी एक्सपेंशन करता है और कंट्रैक्शन करता है दिन रात मुसलसल। तो अगर ये वेट ना हो, अगर इससे नमी ना मिले तो ये भी आवाज़ें करने लग जाएगा, बिल्कुल दरवाजे की तरह। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड को रखा है जो कि हार्ट को वेट कराता है, जिसकी वजह से हार्ट आवाज़ें नहीं करता और बिना आवाज़ के, बिना डिस्टर्बेंस के हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस है वो होता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल से जान लिया हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।